हे गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू इंटरव्यू सेशन। आज का हमारा इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल है। ऑल तो सारे इंटरव्यू स्पेशल होते हैं, बट आज हमारे साथ है गौरव। गौरव एक बीकॉम ग्रेजुएट है। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में भी परस्यू किया हुआ है। बट 6 मंथ्स पहले, ऑलमोस्ट जुलाई में, इन्होंने पीओडीपी प्रोग्राम ज्वाइन किया। एंड देन अभी तक टोटल रेवेन्यू ये 20-22 लाख रुपए कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से मेजर जो रेवेन्यू था वो लास्ट 3 महीने में आया है। अभी ये एवरेज 5 लाख रुपए महीने कर रहे हैं विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 8 to 10%। ठीक है, अब बाकी की जो डिटेल्स हैं, कैसे उन्होंने किया, क्या उनको वर्थ इट लगा, इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी जर्नी में उनको क्या चीज सबसे अच्छी लगी इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के बारे में, लेट्स गेट टू नो फ्रॉम गौरव। गौरव, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द इंटरव्यू यार। हाय कोच, हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच यार। एंड अगेन आज का इंटरव्यू इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज बहुत सारी लर्निंग्स हमको गौरव से मिलने वाली, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें खुद अप्लाई करी हैं। चाहे आप वो आरटीओ मैनेजमेंट बोल लो, या फिर आप बिजनेस को किस तरह से अपने पैसे को रोटेट करना है, किस तरह से रोयास मेंटेन करना है, एवरीथिंग विल गेट टू नो। तो इसीलिए प्लीज प्लीज, जो भी नए लोग या फिर जो लोग बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो गौरव यार, स्टार्ट करते हैं। आपने, अब आपके बारे में बताओ कि आपने ये प्रोग्राम कब ज्वाइन किया, कैसे आपको पता लगा और क्यों ज्वाइन किया, क्या सोच के ज्वाइन किया आपने? सर, मैं वैसे तो कानपुर से बिलोंग करता ओके। हूँ। एंड मैं आफ्टर माई एजुकेशन मैंने अपने फादर को बिजनेस मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद फिर कुछ समय करने के बाद, रेगुलर करने के बाद मुझे लगा कि अभी मेरे को उसमें नहीं इन्वॉल्वमेंट रखना है, मुझे पसंद नहीं आ रहा था बिजनेस करने में। ओके। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना कि मुझे शूज़ का काम करना था, शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में जा रहा था। ओके। और फिर मुझे किसी ने बताया कि आप पहले टी शर्ट से स्टार्ट करो, अगर आपको ई कॉम करना है थोड़ा सा इजियर है। ओके। तो जब आप टी शर्ट्स आप गूगल करते हो तो सबसे पहला नाम निष्कर्ष सर का ही आता है। तो अगर टी शर्ट्स के राइट। बारे में कुछ गूगल करो तो वहां से मुझे पता चला, फिर मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पीओडी के बारे में पता चला, ओके। जिसके बारे में पहले कोई जानकारी थी नहीं। हम्म। और फिर समझ में आया कि ये मॉडल ज़्यादा अफोर्डेबल और प्रेफरेबल होगा, कि ओके। हम एक लिमिटेड बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। कि राइट। राइट। फिर और वीडियोस देखा और समझा, फिर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने उसमें ही कोर्स को एनरोल कर लिया था, पहले ही हम्म। कॉन्वर्जेशन के बाद ही। ओके, नाइस नाइस। और मैं बहुत ही खुश हूँ ज्वाइन करने के बाद, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है ज्वाइन करने के बाद से। ओके, जी। ग्रेट यार। एंड बिफोर वी बिगिन, आपका अभी तक टोटल रेवेन्यू आपने कितना किया है, एंड क्या मार्जिन पे अभी आप ग्रो कर रहे हो? टोटल रेवेन्यू अभी, लाइक एज ऑफ दिस मंथ, अभी हमारा टोटल हो गया 21 लैक्स के आसपास। ओके। ओके। एंड मंथ ओवर मंथ हम लगभग 50-60% पे ग्रो कर रहे हैं। पहला 3 महीने नाइस। थोड़ा सा हाँ, जब सीखने का टाइम लगता है, शुरू के 2-3 महीना। कुछ गलतियां भी हुई, और वो हम किसी और चीज को महत्व दे रहे थे। ओके। बट अभी इम्पोर्टेंस समझ में आया कि किसको देनी है, कम्युनिटी की नाइस। हेल्प से। तो राइट। अब बेटर है थोड़ा सा। ग्रेट ग्रेट। एंड अभी प्रॉफिट बना रहे हो आप? हाँ जी, लास्ट हमारे 3 मंथ्स प्रॉफिटेबल थे, और उसमें हम्म। हम समवेयर अराउंड 7 to 9% हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहा है पर मंथ। ओके। ओके। ओके, ग्रेट। तो ग्रेट, सही है यार। मतलब अभी जो लास्ट 3 महीने मेजर आपका रेवेन्यू उसी में आया है, एंड आपका प्रॉफिट भी अभी बनना शुरू हुआ है, राइट? जी, तो राइट राइट। किसी भी बिजनेस में 2-3 महीने शुरू की लर्निंग होती है, एंड देन वंस यू स्टार्ट लर्निंग, उसके बाद से फिर आप उसको ग्रो करते हो। एंड जैसा आपने बताया कि ऑलमोस्ट 50% के मार्जिन से आप ग्रो कर रहे हो मंथ ओवर मंथ। सो जी। बहुत ही सही ग्रोथ है ये। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या चेंज आया जब आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया उसके बाद से आपकी अप्रोच में, एंड व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग, आपको प्रोग्राम के बारे में, या फिर क्या आपको सबसे अच्छी चीज लगती है? अ, जैसा कि मुझे लगता है कि जो सब मेरे ख्याल से सभी का एक ही जवाब होगा कि कम्युनिटी जो यहाँ पे बिल्ड की गई है वो बहुत राइट। ही इफेक्टिव है। और हम्म। मेरे को इनिशियली जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे मेरे एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं थे कि मुझे इस तरह से हेल्प मिलेगी। ये था कि ओके। कोर्स होगा, हम ज्वाइन करेंगे, हम सीखेंगे और हम खुद करेंगे। बट जिस तरह राइट। की हैंड होल्डिंग एवरी वीक यहाँ पे रही है, हम्म। आप लेते हैं कोच, बाकी कोच हैं वो लेते हैं, तो वो काफी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, मतलब बिना पूछे ही आंसर हो जाते हैं। तो राइट। राइट। वो काफी हेल्प है। या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बस कम्युनिटी पे जाके डाल दो, एंड विद इन फ्यू मिनट्स कोई ना कोई उसका आपको, जिन्होंने वो प्रॉब्लम पहले फेस की है, आपको जवाब दे देता है। तो वो मुझे राइट। लगता है कि बेस्ट एक एसेट है इस ग्रुप का, इस कम्युनिटी का, इस प्रोग्राम का। बाकी लर्निंग तो जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ये है कि हम एक बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी में क्या नहीं करना है वो समझ जाते हैं बिजनेस में।
तो राइट। क्या करना है वो तो हम करते करते कर ही लेंगे, और क्या राइट। नहीं करना है वो हम एक छोटे से अमाउंट ऑफ मनी में समझ जा रहे हैं कि अगर हम कुछ और बिजनेस करते तो हम 4-5 4-5 लाख के आसपास हम इन्वेस्ट करते हैं और उस पर हम यस। सीखते फिर कुछ गलतियां करते हैं। बट हम राइट। बहुत ही मिनिमम इस मॉडल के साथ से बहुत मिनिमम अमाउंट से हम स्टार्ट कर पाए हैं, और उसको एक बेसिक इम्पोर्टेंस देते हुए और राइट। सबको समझते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं, कि जो काफी इजी रहा है। इसलिए पहले 2-3 महीने थोड़ा सा स्ट्रगल था, बट अब यस। थोड़ा सा जब बिजनेस समझ में आ गया है, थोड़ा गेम समझ में आ गया है, तो बहुत कम लॉस में अराउंड हमने 2-3 महीने में पहले सिर्फ अराउंड 16-17 थाउजेंड ही लूज किया था। ओके। तो ओके। उतना ही अमाउंट में लूज करके हमने लेट्स से 1 लाख इन्वेस्ट किया, उतने में हम समझ गए हमें क्या नहीं करना है, और हम वो कर बिल्कुल रहे हैं सही जो बात है। हम कर रहे हैं। अब हम सही ग्रो बात भी है। कर रहे सही है। एंड मतलब मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज लिए सबसे कॉमन चीज जो रही है ना, जितने भी लोगों ने कहा है, सबने कम्युनिटी के बारे में कहा है। बिकॉज हैं। हम लोग भले कम्युनिटी पे टाइम उतना ज्यादा स्पेंड ना करते हो, ऑल्दो वंस और ट्वाइस अ डे हम लोग करते ही हैं, बट जो दूसरे हमारे वहाँ पे कोचेज हैं या फिर जितने भी दो जो लोग हमारे प्रो हो चुके हैं, वो सब जी, रेडी रहते हैं यार रिस्पॉन्ड करने के लिए, बिकॉज एग्जैक्टली। सबने कोई ना कोई सिचुएशन फेस करी होती है। सो कम्युनिटी के लिए आई थिंक जितने लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया, जितने लोगों से मैं बात भी करता हूँ, आई थिंक दैट इज अवर बिगेस्ट एसेट। करेक्ट। एंड जो आपने ये एग्जैक्टली। बात कही ना कि क्या नहीं करना है वो सीख लेते हैं, यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जी, हम ये चीज एड में भी देखते हैं कि यार जब हम लाख रुपए लगा चुके हैं, हम ये तो पता लग जाता है कि यार हमें क्या करना है, आगे क्या क्या स्टेप्स हैं, बट क्या नहीं करना है वो नोट डाउन करना और उस गलती को दोबारा ना करना इज जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वहीं पे आप पैसा लूज आउट करते हो अगर आप सेम चीज को रिपीट करते जाते हो, या फिर आपको पता नहीं करेक्ट। लगता कि क्या गलती कर रहा था मैं, और फिर उनको रिपीट करते हो तो पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है। सो आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉइंट उठाया यार। एंड थैंक यू। वो दिखता है आपकी ग्रोथ में, बिकॉज आपकी जो ग्रोथ रही है वो काफी कंसिस्टेंट रही है। जी, शुरू के 3 महीने में ना कुछ लोग बहुत जल्दबाजी कर देते हैं कि यार मैं एकदम से सारा पैसा लगा देता हूँ, फेसबुक को एकदम मैजिक टूल समझते हैं कि मैं फेसबुक पे पैसा डालूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली सेल मिलेगी। जी। बट ये नहीं समझते कि धीरे धीरे ही वो लर्न कर सकते हैं कि बिजनेस कैसे बनता है। करेक्ट। गलतियां अगर आप एक ही बार में सारी गलतियां कर दोगे और सारा पैसा लगा दोगे, तो फिर आप बिजनेस मॉडल को बोलोगे कि यार ये खराब है। बट अगर आप जी, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ोगे तो आई डोंट थिंक सो कि बिजनेस मॉडल रिलेटेड कोई भी इशू है। जी। नहीं, राइट। बिजनेस सर, बिजनेस मॉडल रिलेटेड इशू तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस एक यस। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जैसे अब मेरे जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल अपनी बात करूँ, तो हमारा जो स्टोर है, हम उसको अब विद इन 3 to 4 मंथ्स ब्रांड बिल्डिंग की तरफ ले जाएंगे। तो अगर नाइस। हम इसी इसी के साथ ही स्टार्ट करते तो काफी डिफिकल्टीज रहती, कि एग्जैक्टली। हम इन्वेस्टमेंट हम शिपिंग में भी देते पूरा, और टीम में यस। देते, और किसी को हायर करते, तो हमारा एक बिल्कुल सही बात है। फिक्स्ड एक्सपेंस रहता मंथली, जो हमें बियर करना मुश्किल था। बट अब हम बिजनेस समझ गए हैं, तो हमारा वो स्टेप काफी इजियर है। अगर हम किसी और नए मैन्युफैक्चरर से बात भी कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, अब जैसे हमें शूज स्टार्ट करने हैं या हमें शर्ट स्टार्ट करनी है, तो अब हमको राइट। मॉडल पता है कि हम किस तरह से कर एग्जैक्टली। सकते हैं। तो एग्जैक्टली। वो चीज अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, तो मेरे ख्याल से पहले 4-5-6 महीने ये मॉडल बेस्ट है। अगर आपको ब्रांड हम्म। बिल्डिंग की तरफ जाना है, तो अब वो बहुत इजियर जर्नी मैं देख सकता हूँ कि कितना इजी हो रहा है हमारे लिए जाना। तो और राइट। ये बिजनेस राइट। इजी नहीं है, लेकिन सिंपल है। जो ये बिजनेस है वो इजी नहीं, और इस ये कम्युनिटी एंड ये प्रोग्राम उसको सिंपल बना देता है। राइट। बिल्कुल तो सही बात है। इसमें काफी। एंड यार मुझे लगता है कि अगर कोई बोलता है कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है, एंड विद इन 6 मंथ्स वो सोचता है कि हाँ यार मैं रेडी हूँ कि अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकूं या फिर इसको आगे ले सकूं, आई थिंक किसी भी बिजनेस में इतनी जल्दी आप नहीं कर पाते हो। करेक्ट, करेक्ट। कोई भी बिजनेस आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल लेता है कि आप उसको पहले समझ पाओ, बट ये बिजनेस मॉडल की यही ब्यूटी है यार कि यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम सेकंड मंथ इटसेल्फ, कि एक बार आपको करेक्ट। समझ आने लग गया, फिर आप भले ही कम मार्जिन से स्टार्ट करो बट धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। सो दैट इज बिल्कुल, द बेस्ट पार्ट आई थिंक। एंड यार आपको ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं, आई एम श्योर कि बीच में आपने ऐसा भी फेस देखा होगा जब सेल नहीं आ रही है, फिर डाउन गया है कुछ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने आप को आप कैसे मोटिवेटेड रखते हो कि मतलब मैं अभी भी मुझे कंटिन्यू करना है, गिव अप नहीं करना है, कैसे मोटिवेट करते तो हो? जैसे जब हमने स्टार्ट किया था, तो अगस्त हमारा बेसिक था, एंड सितंबर सितंबर में मैंने रिलोकेट किया था ओके। टू केरला। तो फिर वहां मुझे मेरे सेल्स बिल्कुल ड्रॉप हो गए, और ओके। आप मानकर चलिए कि लगभग उस दौरान हमने 15 से 20 दिन हमें जीरो सेल्स थी, जीरो, या ओ। 15 दिन में 4-5 सेल्स रहे होंगे। बहुत खराब लगता है ऐसे टाइम पे तो ना। वो तो बहुत ही, फिर आपसे बात हुई और बाकी कम्युनिटी में जो है उनसे बात हुई, तो उन्होंने सब कहा कि सबके साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी हुआ है,
एटलीस्ट मेरा राइट। अकाउंट अभी तक डिसेबल नहीं हुआ है, जो बाकी राइट। लोग और राइट। तो सबके साथ अपनी प्रॉब्लम्स रही है जर्नी में, मुझे लगता यस, है। यस। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे साथ फिर भी काफी कम हुआ, और सब लोग सपोर्ट के लिए थे ही। विद इन राइट। विद इन वन कॉल आप लोगों ने सब सॉर्ट करवाया, एंड फिर हम राइट। वापस से। और जो चीज मैं इफेक्ट दे रहा था कि मेरा फेसबुक डाउन है, ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर आप लोगों ने समझाया कि नहीं, डिजाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। यस, तो यस। फिर उस पर फोकस किया गया, और राइट। जब डिजाइन पे फोकस किया गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ नॉर्मल हो गया, और बेटर ही हो गया एग्जैक्टली है। यार, लोग एक्चुअली ना ये समझने को तैयार नहीं होते हैं कि जो डिजाइन उन्होंने ढूंढी, उनको लगता है कि यार हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इधर बिजनेस मॉडल में है या प्रोग्राम में है या कुछ तो गलत हो रहा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते कि यार जो चीज मैं रिसर्च कर रहा हूँ शायद उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये एग्जैक्टली। चीज हम एकदम बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको सेल नहीं दे रहा है तो देखो, एड्स तो आप 50 तरह से चला सकते हो, जी। बट नॉर्मल आपको अगर सेल्स नहीं आ रही है तो आप ये मानने को तैयार रहो कि आपका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बिल्कुल। इट्स 90% योर प्रोडक्ट। अगर आपका जी। डिजाइन, आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो फिर उसमें एड्स कुछ नहीं कर सकते। एंड अब तो फेसबुक एड्स भी ऐसा हो गया कि आपको टारगेटिंग भी नहीं देना है, एडवांटेज प्लस पे आप कैंपेन चला रहे हो तो आप उसको तो जी। दोषी दे ही नहीं सकते हो कि यार एड्स में मेरी टारगेटिंग गलत है या कुछ गलत है। फेसबुक जी। भी दिन पर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। सो अब आपको सिर्फ फोकस करना है आपके प्रोडक्ट पे। एंड अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ यार मुझे सेल नहीं आ रही, इसका मतलब मेरे डिजाइन में इशू है एंड आई हैव टू जी। फिगर इट आउट, जी। जो मेरे पास्ट विनर्स रहे हैं उनको लेके करूं या फिर कुछ नया बनाऊं, तो आई जी। थिंक बहुत इजी हो जाएगा कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ डिजाइन मुझे नए बनाने एंड आई हैव टू कीप गोइंग। जी। अदरवाइज जैसे जैसे सेल्स डाउन जाती है ना तो लोग बहुत डिमोटिवेट होते जाते हैं एंड फिर अल्टीमेटली दे स्टार्ट गिविंग अप, जो कि बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि आपने हार्ड पार्ट तो कर लिया, जी। प्रोग्राम को आपने जो बिजनेस मॉडल को सीख लिया, आपने एड्स रन कर लिया, पैसा बना लिया, अब उसको बस आपको ऊपर लेके जाना है। और यार जी। मुझे लगता है कि अगर आप 0 से 10 की बात करो ना, 0 से 8 तक तो आप पहुंच जाते हो, बट 8 से 10 तक जाना ना, आई थिंक वो जी। बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां करेक्ट। से आप धीरे धीरे नीचे भी आने लगते हो, कभी कभी ऊपर जाते हो। अगर आपने वो बैलेंस बना लिया, आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता है एंड वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। एंड वो होता है कंसिस्टेंसी से, अगर आप बिल्कुल। कंसिस्टेंटली उस चीज पे काम कर रहे हो सो। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल यार कि आप इस तरह से काम कर रहे हो एंड आप थैंक हीरोज यू। ग्रुप का पार्ट भी हो। जी। आई कैन सी योर ग्रोथ, आप हर महीने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ नया करते हो। एंड जी। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो हर महीने हमारे कॉल पे आके बोलते हैं कि ये महीना मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, एंड यू आर द वन जो हर हमेशा बोलते हैं कि सर थोड़ा ग्रोथ हुआ है, धीरे धीरे हम लोग और ऊपर जा रहे हैं। राइट। सो वो बहुत सही लगता है यार, एंड इट फील्स गुड कि आप लर्न करते करते आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। एग्जैक्टली। एंड फाइनली अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी तक की आपकी जर्नी ऑल्दो छोटी है बट बहुत इफेक्टिव है। सो जी। एंड यही जो 6 महीने हैं इस प्रोग्राम, इस बिजनेस मॉडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अगर जो लोग ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एनरोल जी। करने वाले हैं, व्हाट सजेशन और एडवाइस आप क्या दोगे उनको कि वो लोग किस माइंडसेट से स्टार्ट करें? सर मुझे लगता है कि जिस तरह ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें शायद ही फेलियर होगा, क्योंकि आपको सिर्फ पहले से दूसरे तीसरे डिजाइन तक, जब जब आपका कोई विनर डिजाइन मिल गया, उसके बाद आप पैटर्न समझ जाते हो, आपको ऑडियंस क्या पसंद करती है, फिर आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो इजीली। और राइट। आप सिर्फ तब फेल होगे इस बिजनेस में जब आप क्विट कर दोगे। अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप चलते रहोगे, और वो इस फेलियर का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। ये नाइस। प्रूवन मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले इनिशियली मुझे भी था कि पता नहीं काम करे या नहीं करे, बट जब समझ में राइट। आया कि एक पहला विनर मिला, उसके बाद हमने उसको रेप्लिकेट किया, और फिर एज इट इज चलता रहा। तो फिर राइट। समझ में आया कि आप सिर्फ अगर हम क्विट करेंगे तभी हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग कहते हैं राइट। कि नहीं कर पा रहा, शायद उन्होंने क्विट कर दिया होगा जल्दी। हम्म। तो सही बात है। बिल्कुल बाकी सही बात है यार। आई थिंक इंडिया वाला मॉडल तो भी इतना सस्टेनेबल है कि यहाँ पे आपको इतनी जल्दी सेल्स आ जाती हैं, जी। आपको डिजाइन इतनी जल्दी मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग क्विट करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस नहीं बना पाते ना, वो कहीं ना कहीं रीजंस ढूंढ रहे होते हैं, ये कहने के कि ये मेरे लिए काम नहीं किया या फिर ये बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। अगर आप रीजन ढूंढो सक्सेस पाने का तो आई थिंक आपको इजीली मिलेगा। जी। एंड उसका एक ही मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली करेक्ट। कोई चीज को लर्न करते करते आगे बढ़ रहे हो, सो आई एम श्योर यार कि रिजल्ट मिलना ही मिलना है। करेक्ट। एंड नॉट मेरा ओनली इन दिस बिजनेस मॉडल, हर बिजनेस मॉडल में मिलता है वो। जी, मेरा एक एक सिंपल सजेशन रहेगा, जो भी शायद बिल्कुल यार। बिगिनर्स आएंगे, हम्म। कि मेरे हिसाब से आपको किसी के साथ करना चाहिए कि कुछ शुरू। आपको एक को फाउंडर, भले ही बिजनेस मॉडल थोड़ा सा छोटा है और आप राइट। छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, बट राइट। ट्राई करो कि आपके साथ कोई करे, ताकि आप अगर एक जन डिजाइन पे फोकस कर रहा है तो बाकी सब ऑपरेशन पे फोकस कर पाए, या एक जन जो है राइट। वो बाकी सब कर पाए। जैसे मेरे साथ भी राइट। मेरे पार्टनर है, ओके। तो अगर वो ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे सही से, या नहीं कर रही हैं सही से, तो फिर मैं हम्म। अपना डिजाइन पे फोकस ही नहीं कर पाऊंगा।
तो राइट, क्योंकि बिल्कुल सही हमारा, बात मेरे है। को लगता है कि ये भी वजह है हमारी ग्रो करने की, क्योंकि मैं हम्म। टोटली डिजाइन पे फोकस कर रहा हूँ ताकि मैं बेटर से ओके। बेटर डिजाइन डेली बना पाऊँ, ओके। और हम नए आइडियाज ला पाए वेबसाइट पे। और बिल्कुल सही बाकी बात है। बैकएंड का जो काम है, जो ऑपरेशन है, वो सब वो मैनेज कर ले रहे हैं सही से। नाइस तो मुझे नाइस। लगता है कि किसी के साथ अगर आप कोई फ्रेंड ले लेंगे साथ में, तो वो काफी हम्म। एक लंबी जर्नी हो सकती है। सही बात है। हाँ, एंड अगेन आपका माइंडसेट भी फिर अगर आप नेगेटिव जाते हो तो आपके पास सपोर्ट भी रहता है करेक्ट, कि एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल आई अभी मैंने रिसेंटली आई इंट्रोड्यूस माय वाइफ टू दिस बिजनेस मॉडल एंड नाउ शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द बैक एंड थिंग एंड ऑल। सो राइट। अगेन कभी कभी लगता है कि सेल्स डाउन जा रही हैं या फिर यू आर नॉट एबल टू पिक इट अप एज कम्पेयर टू द लास्ट मंथ, तो फिर राइट। करेक्ट। वो कहते हैं कि नहीं यार, लास्ट मंथ हुआ कोई बात नहीं, इस महीने भी होगा, हो सकता करेक्ट। है ये महीना थोड़ा डाउन हो, नेक्स्ट मंथ हम कवर कर लेंगे। सो वो थोड़े से वर्ड्स ना आई थिंक वो काफी रहते हैं आपको बिल्कुल आगे बिल्कुल। बढ़ने के लिए। जी। So जी। awesome यार गौरव, थैंक यू सो मच फॉर सो मच थैंक यू सर। इनसाइट्स एंड थैंक यू सो शेयरिंग मच। दिस, एंड आई एम श्योर हमारा जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, अभी आप यस। बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे एंड देन विल हैव अ डेफिनेटली। सेकंड लेवल इंटरव्यू। सो ऑल अभी के राइट। लिए यार थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट थैंक यू टाइम। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सो मच। इट मींस अ ओके लॉट। ऑसम। ओके। ऑल राइट। थैंक यू। बाय।